जिस सेंटेंस के अंत में ने दो ने दीजिए लगा हो आप उसके साथ लेट लगाएंगे। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या लेट मतलब ने दो ने दीजिए होता है? तो बेटा लेट मतलब ने दो ने दीजिए नहीं होता, एक प्रकार का ये पहचान है। अगर सेंटेंस के अंत में ने दो ने दीजिए रहेगा तो लेट लगा करके बनाना, नहीं रहेगा तो नहीं बनाना। हाँ, डिक्शनरी के अंदर में ये लिखा हुआ है कि लेट मतलब अनुमति देना। हम यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ पर गौर कर लीजिएगा, लेट मीन्स अनुमति देना। तो लेट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, गौर कीजिएगा यहाँ पर। अब जैसे कि हम आपको पहला क्वेश्चन डाल रहे हैं कि मुझे पत्र लिखने दो, मुझे पत्र लिखने दो। आप यहां पर ये पहचान देख रहे हैं ना, ने दो आ गया यहां पर, ने दो। अगर इस क्वेश्चन में ने दो रहेगा तो इस नियम पर बनेगा, ने दो नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा तोड़ने का सिस्टम अलग है। एक नंबर में मुझे दो नंबर में लिखने दो, क्या लिखने दो? तो पत्र लिखने दो। अब हम आपसे एक बात कहते हैं, जैसे एक में मुझे दो नंबर में लिखने दो, क्या लिखने दो? तो पत्र लिखने दो। एक नंबर को टच करने के पहले गौर से सुनिए, एक नंबर को छूना भी नहीं है अभी। एक नंबर को छूने के पहले सबसे पहले हम लोग सबसे आसान तरीका हम आपको बतला देते हैं कि आप यहां पर लेट लिखिए और लेट लिख करके साइड हो जाएंगे। जब लेट लिख लेंगे तब हम एक नंबर में चलेंगे। फिर सुन लीजिए, एक नंबर को टच करने के पहले यानी हमको सबसे पहले लेट लिख करके साइड हो जाना है। लेट जब हम लिख लेंगे, लेट का जब काम, तब मुझे एक दो तीन में चलना है। अब एक नंबर में मुझे, तो यहां पर मुझे का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? आई होता है, लेकिन फॉर्मूला आपका यहां पर कह रहा है कि सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो मुझे का अंग्रेजी क्या होता है? आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। अब एक नंबर में ये मुझे है, तो मुझे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे यहां पर आप लोग? मी लिख लीजिएगा। अब रही बात दो नंबर में लिखना की, तो लिखना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे यहां पर? हम ये राइट लिखेंगे। एक बात और याद ध्यान दीजिएगा कि लेट के साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग किया जाता है। आप इसमें V2 V3 ये सब या V1 प्लस ING लगाने की कभी कोशिश ना करेंगे, नहीं तो फिर वो गलत माना जाएगा। नंबर 3 में पत्र है, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? अ लेटर, LETTER, लेटर। फिर से देख लेते हैं कि हमको एक नंबर टच करने के पहले, अब आपको बार बार समझा रहे, एक नंबर को टच करने के पहले सबसे पहले आप लेट लिख लीजिए। जब लेट लिख लीजिए तब एक नंबर में चलना। अब एक नंबर में मुझे अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई, लेकिन आई को हमको किस में चेंज कर देना है? मी में चेंज कर देना। चलिए यहाँ पर हम आई को मी में बेटा हम चेंज कर दिए हैं, तो एक नंबर खत्म। दो में लिखना है, तो लिखना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? राइट। पत्र का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हम लेटर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन है कि हम लोगों को बाजार जाने दो, हम लोगों को बाजार जाने दो। इस समय भी देख लीजिए, यहां पर क्या लगा हुआ? ने तो, ने तो रहेगा तो इस नियम पर बनाना, नहीं रहेगा तो नहीं बनाना। सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोगों का बार बार सवाल आता है कि सर कैसे जानेंगे? ये वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर सिद्ध होगा। इसको भी तोड़ लीजिए यहां पर क्वेश्चन को आप। एक नंबर में हम लोगों को, दो नंबर में जाने दो। कहां जाने दो बेटा? बाजार जाने दो। इसमें भी क्या करना? एक नंबर को भी पहले टच नहीं करना। सबसे पहले आप यहां पर लेट लिख करके साइड हो जाएंगे। जब लेट लिख लेंगे तब हम एक नंबर में चलेंगे। एक नंबर में क्या? हम लोग, हम लोगों कहिए चाहे हम लोग कहिए, तो यहां पर हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बी। लेकिन बी को हमको किस में चेंज करना है? यहां पर बी को किस में चेंज करना है बेटा? अस में। तो यहां पर हम अस लिख लेंगे। अब एक नंबर खत्म। हम लोग हो गया तो क्या लिखेंगे? यहां अस, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला कह रहा है कि सब्जेक्ट को किस में चेंज करना? ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग अंग्रेजी बी, बी का क्या लिखेंगे? अस। एक नंबर खत्म। एक के बाद दो में चलेंगे, तीन में, दो नंबर में क्या है भाई? जाना। तो जाना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ गो। और नंबर 3 में मार्केट है, तो टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू मार्केट। तो क्या बन गया? लेट अस गो टू MARKET। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम गौर कर लेते हैं। अगली क्वेश्चन है कि उन लोगों को बाहर जाने दो, उन लोगों को बाहर जाने
दो। एक नंबर में इसको भी तोड़ लीजिए, उन लोगों को 2 नंबर में जाने दो। कहां जाने दो? बाहर। देखिए सब क्वेश्चन के अंत में क्या आ रहा है? नेदो आ रहा है। नेदो रहेगा इस नियम पर बनेगा, नहीं रहेगा नहीं बनेगा। इसमें भी एक नंबर को पहले टच नहीं करना, सबसे पहले क्या लिखना है? लेट। जब लेट लिख लेंगे तब एक नंबर में चलना है। खाली सिर्फ इतना थोड़ा सा मतलब आप लोग सावधानी बरतिए तो ये सही हो जाएगा। तो एक नंबर में लेट, सबसे पहले तुम लेट लिख लीजिए। अब एक नंबर में उन लोग है तो उन लोग अंग्रेजी क्या होता है? दे। लेकिन हम दे को किस में चेंज करेंगे? देम लिखेंगे यहां पर हम, लेट देम। नंबर 2 में जाना है तो क्या लिखेंगे? गो। रही बात यहां पर बाहर की, तो बाहर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा आप लोग? यहां पर आउट लिख लेंगे, तो लेट देम गो आउट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अगली क्वेश्चन पर, हम गौर कर लेते हैं यहां पर हम कि उसे हॉकी खेलने दो, उसे हॉकी खेलने दो। यानी जितना भी क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, सारे क्वेश्चन में ने दो आ रहा है। एक नंबर में उसे, 2 नंबर में खेलने दो। क्या खेलने दो? हॉकी। अब एक नंबर में यहां भी सबसे पहले करना है क्या? क्या आपको एक नंबर को टच नहीं करना, सबसे पहले आपको लेट लिख लेना है। यहां पर लेट लिखने के बाद एक नंबर में चलेंगे तो उसे का अंग्रेजी ही भी होता है, सी भी होता है। अगर यहां पर उसे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही, तो हमको ही को किस में चेंज करना पड़ेगा? ही में चेंज करना पड़ेगा। लेट हिम 2 नंबर में खेलना है तो क्या हो जाएगा? प्ले। रही बात हॉकी की तो HOCKEY, चलिए हॉकी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि उस लड़का को मेरे सामने सच बोलने दीजिए। अब इसको भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में उस लड़का को, 2 नंबर में बोलने दीजिए। क्या बोलने दीजिए भाई? तो सच बोलने दीजिए। कहां पर बोलने दीजिए? तो मेरे सामने में। पहले हम छोटा क्वेश्चन बता दिए, छोटा के बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे, क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि बउआ वाला सिखाते रहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप देख लीजिए यहां पर। अब यहां पर भी एक नंबर को टच नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? यहां पर हम लेट लिखेंगे। उस लड़का की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम लोग? यहां दैट बॉय। एक नंबर खत्म। अगर यहां पर उस लड़का को अगर नहीं होता तो फिर यहां पर दैट बॉय लिखना कोई जरूरी नहीं होता। चलिए एक नंबर खत्म। 2 नंबर में चलते हैं। यहां पर बोलना, तो बोलना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे। सच की अंग्रेजी दी ट्रूथ, TRUTH लिखेंगे। चौथे नंबर में है मेरे सामने। ठहरिए, तो यहां पर लिखेंगे BEFORE, बिफोर के बाद मी, बिफोर मी। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, बिफोर मी। अगली क्वेश्चन है कि मुझे पीने के लिए पानी ला ने दीजिए। तो क्वेश्चन में ने दो रहे चाहे ने दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं, दोनों का सेंस एक ही होता है। इसको भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में मुझे, 2 नंबर में लाने दीजिए। क्या लाने दीजिए भाई? पानी। क्यों? पीने के लिए। सिर्फ इतना हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एक नंबर को टच करने के पहले हमको सबसे पहले लेट लिखना है। जब लेट लिख लेंगे तब जाके हमको एक नंबर में चलना है। एक नंबर में मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी आई को किस में चेंज करना है? मी में चेंज करना है। अब यहाँ पर पीछे से विद्यार्थी जी का सवाल हो रहा है कि सर एक बात बताइए कि मुझे के बाद जो मी लिखे यहाँ पर आई क्यों नहीं लिखे? तो सर बेटा आपको बतला देते हैं कि लेट एक प्रकार का ये वर्ब है, और वर्ब के बाद अगर कोई भी अगर प्रोनाउन अगर आता है तो प्रोनाउन क्या तो सब्जेक्ट रूप में ना करके ऑब्जेक्ट रूप में आता है। तो मुझे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? अगर आई तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यही कारण है कि यहाँ पर मी लिखना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर हम आई लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो एक नंबर में मुझे तो मी लिखेंगे। नंबर 2 में क्या है? लाना। तो लाना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा आप लोग? ये ब्रिंग लिखेंगे। नंबर 3 में पानी है तो यहां पर हम वाटर लिखेंगे। रहा सवाल 4 में पीने के लिए,
तो टू के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर आप ड्रिंक लिखेंगे। टू मीन्स के लिए रहेगा तो टू लगेगा, नहीं रहेगा नहीं लगेगा। रहा सवाल पीने के लिए तो ड्रिंक लिखेंगे। अगली क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसको अलग पाठ कर देते हैं। मोहन को मेरे भाई के साथ क्रिकेट खेलने दो। इसको भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में मोहन को, दो नंबर में खेलने दो। क्या खेलने दो बेटा? क्रिकेट। किसके साथ? मेरे भाई के साथ। अब यहां पर भी क्या काम करेंगे? एक नंबर टच करने के पहले लेफ्ट लिखना। अब एक में मोहन है तो क्या लिखेंगे यहां पर? हम मोहन लिखेंगे। नेम तो नेम में ही रहेगा। नेम के बदला यानी मोहन के बदला यहां पर हिम हर ये सब लिखना सरासर गलत है। नेम को नेम में ही रहने देंगे, किसी में चेंज नहीं करेंगे। तो एक नंबर खत्म। दो नंबर में खेलना है तो खेलना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे लोग? यहाँ पर पहले लिखेंगे। नंबर 3 में क्रिकेट है तो CRICKET। अब रहा सवाल मेरे भाई के साथ, तो मेरे भाई के साथ अंग्रेजी क्या लिखें बेटा आप लोग? यहाँ पर विद माई और ये ब्रदर। तो जहां तक मेरा सवाल है कि आपको यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मेरे भाई को वहां से आने दो। इसको भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में मेरे भाई को, दो नंबर में आने दो। कहां से? तो वहां से। तो इसको जो आप लोग बनाइएगा यहां पर, इसमें भी सबसे पहले लेट लिखेंगे। अब एक नंबर में चलेंगे। मेरे भाई तो क्या लिखेंगे बेटा? यहां माई ब्रदर। लेट माई ब्रदर। आना है तो आना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग यहां पर? कम। वहां से है तो क्या लिखेंगे बेटा आप लोग यहां? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद देयर। अब हम लोग यहां पर लेट का निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्वेश्चन हम आपको डालने, गौर कीजिएगा। मेरे भाई को धूप में खेलने नहीं दो। देख लेते हैं यहां पर। एक नंबर में मेरे भाई को, दो नंबर में खेलने नहीं दो। कहां नहीं खेलने दो भाई? धूप में। अब यहां पर भी करना क्या है कि एक नंबर को टच करने के पहले बेटा आप लोग लेट लिख लीजिएगा। जब एक नंबर में लेट लिख देंगे तो फिर अब यहां पर क्या काम करेंगे? एक नंबर में चलेंगे। सॉरी, एक चीज हम आपको थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, तो गौर कर लीजिएगा। सबसे पहले करना क्या है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस में एक नंबर को टच करने के पहले आप डोंट लिखिए, चाहे डू नॉट लिखेंगे तो डोंट नहीं, डोंट लिखेंगे तो डू नॉट, कोई एक ही लिख लीजिए। तो एक नंबर टच करने के पहले हमको क्या करना है कि डोंट लेट लिख लेना है। अब यहां पर डोंट लेट लिख लेंगे तब हम क्या काम करेंगे? एक नंबर में चलेंगे। एक नंबर मेरे भाई को है तो क्या लिखेंगे? हम माई ब्रदर लिखेंगे। डोंट लेट माई ब्रदर। नहीं कि अंग्रेजी तो हम लोग पहले ही डोंट लिख चुके हैं, तो बच गया क्या? खेलना। तो खेलना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे यहां पर हम? पहले रही बात यहां धूप में, तो इन द सन। कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन देखते हैं। उसे यहां खेलने नहीं दो। उसे यहां खेलने नहीं दो। इसको डिवाइड करते। एक नंबर में उसे, दो नंबर में खेलने नहीं दो। कहां भाई? तो यहां। अब यहां पर भी करना क्या है कि आपको एक नंबर टच करने के पहले हम आपको पहले समझा चुके हैं कि डोंट लेट लिख करके साइड हो जाइए। जब डोंट लेट लिख लेंगे तब एक नंबर में चलेंगे। उसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे यहां पर हम?
हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं। पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग के लिए कि पुल्लिंग के लिए है। नहीं कि अंग्रेजी हम लोग पहले लिख चुके हैं। रह गया सवाल है खेलने की, तो खेलने की अंग्रेजी क्या लिखें बेटा, पहले लिखेंगे। और यहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ हेयर। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उस लड़का को झूठ बोलने नहीं दीजिए। एक नंबर में इसको डिवाइड कर लीजिए। यहां पर एक नंबर में उस लड़का को, 2 नंबर में बोलने नहीं दीजिए। क्या बोलने नहीं दीजिए भाई, झूठ। अब यहां पर भी करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहां पर डोंट लेट लिख करके साइड हो जाएंगे। अब यहां पर एक नंबर में क्या है, एक लड़का, सॉरी गलत हो गया, उस लड़का, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, दैट बॉय लिखेंगे। उसके बाद नहीं कि अंग्रेजी तो पहले डोंट लिख चुके हैं, रह गया सवाल बोलना की। तो बोलना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा आप लोग, यहाँ पर टेल लिखेंगे। झूठ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लाई लिखेंगे। जहां तक मेरा सवाल है कि आपको यह समझ में आ गया। इसमें कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है, मेरे भाई को वहां अकेले जाने नहीं दो। मेरे भाई को वहां अकेले जाने नहीं दो। समझ में आ रहा है ना, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। एक नंबर में तोड़ते हैं पर मेरे भाई को, 2 नंबर में जाने नहीं दो। कहां नहीं जाने दो भाई, वहां, तो वहां, मगर कैसे, तो अकेले। अब यहां पर भी करना क्या कि सबसे पहले आप डोंट लेट लिख करके साइड हो जाइए। उसके बाद यहां पर फिर एक नंबर में चलेंगे, मेरे भाई को, तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर हम, माय ब्रदर। 2 नंबर में जाने की बात है तो वो लिखेंगे। वहां की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। रही बात अकेले की तो अलोन, ALONE, अलोन। समझ में आ गया होगा आपको यहां पर। चलिए आगे देख लेते हैं यहां कि उस लड़की को पैदल स्कूल जाने नहीं दो। एक नंबर में देख लेते हैं पर हम, उस लड़की को 2 नंबर में जाने नहीं दो। कहां नहीं जाने दो, स्कूल। कैसे बेटा, तो पैदल। अब यहां पर भी करना क्या, एक नंबर पर टच करने के पहले हमको डोंट लेट लिख करके साइड हो जाना है। अब एक नंबर में चलेंगे, उस लड़के की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहां पर हम दैट गर्ल लिखेंगे। गर्ल हो गया। उसके बाद नई की अंग्रेजी पहले डोंट डाल चुके हैं, रह गया सवाल जाना की। तो जाना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, गो टू लिखने के बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्कूल। रही बात पैदल की तो ऑन फुट लिखेंगे, FOOT, ऑन फुट। तो जहां तक मेरा सवाल है, क्या कुछ आप लोगों को सवाल करना है, ओ नहीं सवाल करना है। चलिए, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और यानी आपको कहना है कि सर एक एग्जाम्पल और डाल दीजिए। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और डाल देते हैं कि उसे चाय पीने नहीं दीजिए। उसे चाय पीने नहीं दीजिए। तो एक नंबर में उसे, 2 नंबर में पीने नहीं दीजिए। क्या नहीं पीने दीजिए भाई, तो चाय। यहां पर भी करना क्या है कि सबसे पहले, हाँ इतना याद रखिए माइंड पर कि आप लोग एक नंबर को टच करने के पहले निगेटिव सेंटेंस में पहले आप लोग डोंट और लेट लिख करके हमेशा साइड हो जाइए।
जब इतना हो जाए डोंट लेट, तब एक नंबर में चलना है, इससे आपको हर क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अब यहाँ पर उससे अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं। रहा सवाल पीने की, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम टेक लिखेंगे। रही बात चाय की, तो क्या लिखेंगे यहाँ टी लिखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर इतना के बाद भी अगर आप लोग किसी किस्म का अगर प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता हो तो बेटा मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम सेंड करना नहीं भूले। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों लॉट्स ऑफ थैंक्स। फिर नेक्स्ट